अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोड्रोमल फेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। आई एम ज़ुरैर रुबाब ख़ान। मैं एक प्रैक्टिसिंग और कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए या फिर जो है आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोड्रोमल स्टेज क्या होती है। प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया से क्या मुराद है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड होती है उससे कुछ अरसा पहले जो स्टेज होते हैं, जो इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, उसको हम प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अब इस स्टेज को कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं, कुछ ईयर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में प्रोड्रोमल स्टेज जो है वो काफ़ी अरसे तक रहती है, लाइक हो सकता है कुछ लोगों में कुछ वीक्स तक रहे, कुछ लोगों में कुछ मंथ्स तक रहे या फिर कुछ ईयर्स तक रहे बिफोर दे हिट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइकोसिस या फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देखा गया है कि 70 to 75 लोगों में प्रोड्रोमल स्टेज ज़रूर आती है बिफोर गेटिंग इनटू फुल एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, अब मैं कुछ आपको साइंस और सिम्टम्स बताऊंगी जो प्रोड्रोमल स्टेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं, कुछ एंग्जाइटी से मिलते जुलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप ये सिम्टम्स फील करें तो वो प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ही हो या फिर उनके बाद आपको लाजमी स्किज़ोफ्रेनिया ही हो जाए। लेकिन देखा गया है कि 70% लोगों में अगर ये इनिशियल सिम्टम्स आते हैं तो वो प्रोड्रोमल फेज़ होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया की कोई ना कोई एपिसोड वो फील करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग अगर इन चीज़ों से गुजरते हैं तो या तो उन्हें कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या फिर वो किसी और मेंटल हेल्थ कंडीशन का शिकार होते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोड्रोमल स्टेज में जो लोग गुजरते हैं वो क्या सिम्टम्स फील कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि उनमें लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, खाने पीने का स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से उनको पहले भूख लगती थी, अब वो उस तरह से उनको भूख नहीं होती। इसके अलावा देखा गया है कि उनमें डिप्रेशन के साइंस भी नज़र आना शुरू होंगे, लाइक उनके मूड में फ्लक्चुएशंस आएंगी। अब वो मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं और जो है या फिर उनका मूड जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि उनकी बॉडी अपीयरेंस में चेंज आएगा, ठीक है। उनको बॉडी इमेज इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर जो है उनका वेट लूज़ हो सकता है या वेट गेन हो सकता है। साथ साथ आप देखेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, उनकी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, लाइक जिस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं या जो चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया है वो आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसमें ऑल्टरेशन आएगी, उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सिम्टम्स हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स में भी देखते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं समटाइम्स वो भी मिलते जुलते हैं, और इन सिम्टम्स के बाद हो सकता है कि आपको कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में से कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड से पहले भी ये सारे सिम्टम्स 70% लोगों में देखे गए हैं, तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो काफ़ी देखा गया है, जिसके बाद बहुत हमें एविडेंस मिलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया की फ़र्स्ट एपिसोड हो सकती है, दैट इज़ के हेलुसिनेशंस या फिर जो है डिल्यूजन्स। अगर किसी इंसान को रियलिटी से हट के कोई चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं या जो रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती वो उन चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, तो तब भी माना जाता है कि वो प्रोड्रोमल फेज़ में है या प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में है और उसको कभी भी साइकोटिक एपिसोड हिट कर सकती है। सो तब उसको माइंडफुल हो जाना है, केयरफुल हो जाना है कि अगर वो हेलुसिनेट कर रहा है, उसको ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशंस हो रही हैं, उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं या उसको अनयूजुअल चीज़ें सुनाई दे रही हैं या फिर उसके फॉल्स बिलीव्स बन रही हैं। मैं ऐड करना चाहूँगी कि प्रोड्रोमल फेज़ जो होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और वो क्या हमें इंडिकेट करता है। तो उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं या आपकी परसेप्शन या हेलुसिनेशन या फिर जो है आपकी एपिटाइट, आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी इमेज या फिर जो है आप में मूड फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, अगर आप में इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो सबसे पहले आपने सपोर्ट लेनी है, आपने किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है या फिर जो है माहिर अमराज़ नफ्सियात के पास जाना है।
उससे क्या होगा कि आप एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सीख कर रहे हैं। तो अगर तो वो प्रोड्रोमल फेज़ होगा स्किज़ोफ्रेनिया का, तो उसको हम टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम टाइमली काम कर सकते हैं। आपका साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या वो दोनों मिलके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं या जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, अगर हम उनको क्रॉनिक होने से पहले रोक लेते हैं तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी इंटरवेंशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, वो टाइमली मैनेज हो जाते हैं। सो अपने अंदर अगर आप ये साइंस देख रहे हैं और आप कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से ये चेंजेस देख रहे हैं, ये पैटर्न्स देख रहे हैं, तो आपको उसमें लेट नहीं करना चाहिए। अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया की एपिसोड नहीं भी है तब भी हो सकता है वो किसी और मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की एपिसोड होने वाली हो या उनके इनिशियल सिम्टम्स हों। तो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट तो सीख करना है, उसके लिए भी आपको हेल्प तो सीख करनी है। सो यू नीड टू बी श्योर कि आप अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, उन पे काम करें, टाइमली इंटरवेंशंस लें, डिफरेंट थेरेपीज़ लें, या जो आपको साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं साइकियाट्रिस्ट के थ्रू उनको लेना शुरू करें, सो दैट आपकी वेलबींग बेहतर रहे, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो इससे पहले मैं स्किज़ोफ्रेनिया पे एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स का। वो अगर आपको देखनी है तो आई विल शेयर द लिंक ओवर हियर, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। दिस वीडियो वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो जिसमें मुझसे पूछा गया था कि प्रोड्रोमल फेज़ जो होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, उसमें किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं और कौन से सिम्टम्स पे हमने माइंडफुल रहना होता है और कौन से सिम्टम्स हमें इंडिकेट कर सकते हैं या वार्निंग साइंस दे सकते हैं कि हम स्किज़ोफ्रेनिया से बच सकते हैं या कोई हमें साइकोटिक एपिसोड होने का ख़तरा हो सकता है। सो ये वाले सिम्टम्स आपने माइंड में रखने हैं, अपने फ़ौरन से साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना है अगर आप इस तरह के किसी भी सिम्टम से गुजर रहे हैं। मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखिए, उसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज़ जिस तरह से फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है सेम उसी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टू watch more videos on mental health related content, you can subscribe my channel and watch more videos. Thank you so much.